यहाँ याचिकाएं कोर्ट में है, तो ये मामला कोर्ट से बाहर आकर सड़कों पर आगजनी और हिंसा में क्यों तब्दील होगा? ये उग्रता मुझे मेरे देश में देखने को क्यों मिलेगी जब यहाँ पर संवैधानिक तरीके हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए? आप ये तो वक्फ बोर्ड नहीं, हिंदू बोर्ड भी है, ईसाई बोर्ड भी है, इसमें तो सिख बोर्ड भी है, इनके पास भी जमीन है। हाँ, सिर्फ टारगेट मुसलमानों को क्यों? और बीजेपी जो काम कर रही है, अमित शाह जी जो काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उसमें हमको हजम नहीं हो रही बात, क्योंकि कभी आप हमारा अच्छा सोच नहीं सके, कभी आप हमारा अच्छा करे नहीं, कभी है तो आप है तो हमारा कुछ सियासत में है तो आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करे, ना पार्लियामेंट लेके जाने की कोशिश करे, ना एक मिनट सुनो यार, पहले सुनो। आप कहीं कोई भी मुस्लिम कोई भी ऐसी बात शादी जी आ रही हूँ नहीं, एक मिनट ये भाई आपको एक बात बता दूं, अल्लाह की जमीन, अल्लाह का घर खोए हैं हम लोग, ये जमीन इंशाल्लाह नहीं खोएंगे। और दूसरी चीज, 53 इंच का सीना रहो या कुछ भी रहो सर, ये आसमानी ताकतों से मुकाबला नहीं करना, ये आसमानी ताकतें हैं। इससे पहले बाबरी मस्जिद का हादसा हुआ, पूरा फिलक आ गया, जलजले आ गए हिंदुस्तान में, तबाह ताराज हो गया। सुचरिता जी तो बहुत अच्छी बात है राशिद साहब, आपने कहा ये अल्लाह की जमीन है, लेकिन सबसे बड़े दगाबाज तो फिर वही हैं जो अल्लाह की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, वो सियासतदान जो कब्जा कर रहे हैं, जिनमें अतीक अहमद है, जिसमें ये शख्स हैं जिन्हें जो अपने आप को मुगलों का वंशज बता रहे हैं, ये ऐसे नेताओं की भरमार पड़ी हुई है जो इसी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सबसे बड़े दगाबाज तो यही है। शाजिया जी बिल्कुल 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 मैं भाई साहब से पूछना चाह रही हूँ। हाँ, नहीं, भाई साहब से देखिए बहुत सारी यहाँ पे बातें हुई हैं। हाँ। और मैं भाई साहब से पूछना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, नुमाइंदगी से है, यानी कि सरकार में संसद में कितने लोग जाते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जब कोई मुसलमान जाता भी बीजेपी में तो उसको क्या कुछ कहा जाता है, फिर आप तवक्को करते हैं कि और टिकट भी दिए जाएंगे। और उसके अलावा बताइए, ये तो एक बात रही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि बीजेपी या कोई भी पार्टी हो अपने हिसाब से विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देगी, लेकिन आप बताइए सिर्फ पॉलिटिकल नुमाइंदगी होती है कि उसमें मुद्रा योजना जैसा या उज्ज्वला योजना जैसा या आवास जैसी योजनाएं जरूरी हैं? आप तो बताइए, इन सारी पार्टियों ने अब जो अपने को सेक्युलर कहती है, क्या क्या इतने सालों से? अगर किसी ने कुछ किया है साक्षरता के लिए, अगर किसी ने कुछ किया है बेहतरी के लिए, अगर किसी ने कुछ किया है रोजगार के रास्तों के लिए या तालीम के लिए, वो भाजपा की सरकार है। और आप बताइए, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की जमीन है, इस अल्लाह की जमीन में मैं आपसे पूछती हूँ भाई साहब, इस अल्लाह की जमीन 9 लाख एकड़ की जो हो गई है, उस 9 लाख एकड़ में कितने एकड़ अपने आपने यूनिवर्सिटीज बना दी? एक कोई शानदार यूनिवर्सिटी बताइए, 10 अस्पतालों का नाम बताइए, 5 स्कूलों का नाम बताइए, 4 मेडिकल है वो हटा के नहीं। और देखिए के लिए ये तस्वीरें मणिपुर से आ रही हैं, आप बता सकते हैं? ये तस्वीरें मणिपुर से आ रही है। मैं अपने दर्शकों को एक और चीज बताऊं, आज की जो खबर आई कि कैसे एक रिटायर्ड कर्नल एक टैक्सी में बैठे हुए थे, वारिस साहब, वो वक्फ पर किसी से बात कर रहे थे, ड्राइवर साहब ने सुन लिया और उन्होंने कहा कि ये वक्फ के खिलाफ है, गाड़ी वहीं उतारने की बात कह दी। कहते नहीं जाऊंगा लखनऊ, कानपुर से लखनऊ जा रहे थे, कहा नहीं जाऊंगा, गाड़ी में से उतरने के लिए कहा, मारपीट भी हुई। अब ये मामले सर देखिए, ये बहुत डेंजरस, मैं बार बार कह रही हूं, क्योंकि वो व्यक्ति रिटायर्ड कर्नल फोन पर वक्फ पर बात कर रहे थे, ड्राइवर को पसंद नहीं आया, ड्राइवर ने कहा ये वक्फ के खिलाफ है, मैं गाड़ी में नहीं लेके जाऊंगा। ये छोटे इंसिडेंट है वारिस साहब, ये बहुत बड़ा एक नमूना भी है कि एक बड़ा क्या हो सकता है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं सुचेता जी। एक दो बात आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले मेरे दोस्त विष्णु जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली चले गए, तो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है कि अगर आप एग्री टू आपका फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। देश के एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी डायरेक्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे, उनको वहां से रिलीफ मिला था रात के वक्त, सबको पता है ये वाली बात, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब बात नंबर 2, सुचेता जी देखिए, कानून में प्रावधान जो है उसका तो पूरा पालन किया जा रहा है। जो 14 लोगों ने याचिका दायर की है तो कानून के दायरे में रहकर दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका,